आज हम एलोरा की गुफा के संदर्भ में बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह, पर्यटक स्थल है। धार्मिक दृष्टि से यदि देखेंगे, एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अर्थात तीनों धर्मों का ये अद्भुत संगम है। एलोरा की जो गुफा है, एलोरा की गुफा, ये हम जब देखेंगे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एलोरा एक जगह मिलेगा। ये प्रसिद्ध जगह है महाराष्ट्र। यहाँ पर एक जिला हुआ करता था औरंगाबाद। अब इस समय इसका नाम बदल कर रख दिया गया है संभाजी नगर। तो औरंगाबाद के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है औरंगाबाद। अब इसका वर्तमान में नाम हो गया है संभाजी नगर। ठीक, इसी औरंगाबाद जिले में दो प्रसिद्ध गुफाएं हैं। एक गुफा का नाम आप जानते होंगे, अजंता गुफा, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये जो एलोरा की गुफा औरंगाबाद में है, अजंता गुफा से अगर इसकी दूरी देखेंगे लगभग 135 किलोमीटर दिखाई देगा। 135 किलोमीटर अजंता की गुफा से, अजंता की गुफा से 135 किलोमीटर। मेरा नाम अशोक कुमार, अशोक सर के नाम से प्रसिद्ध हूँ। दिव्य दृष्टि आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं केवल टू दी पॉइंट बात करूँगा। इसमें 2 पॉइंट आपको मिल गया होगा, 2 क्या कई पॉइंट मिले होंगे जो अभी मैंने 2 मिनट में बता दिया। एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र में किस जगह है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का इस समय नाम क्या है? संभाजी नगर। क्लियर। और अजंता गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद में ही है। इट मीन्स महाराष्ट्र में है। और अजंता से एलोरा की दूरी जो है वो कितना है? 135 किलोमीटर हमने बता दिया है, 135 किलोमीटर। ठीक, इतना फैक्ट हमारे पास हो गया है। और एक चीज़ और ये भी मैंने बता दिया है, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जबकि एलोरा की गुफा मुख्य रूप से 3 धार्मिक का धर्म का केंद्र बिंदु है, धार्मिकता से संबंधित है। एक गुफा हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, तीनों का। ये इसको हटा देता हूँ, अजंता चूँकि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ एलोरा, तो इसलिए ये जानूंगा इसमें कौन सा है। एक है हिंदू धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित है, और एक है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, और तीसरा है जैन धर्म से। क्लियर हो गया। इट मीन्स अगर बात किया जाए जो एलोरा की गुफा है, इसका मतलब 3 धर्म मैंने बता दिया है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। इसमें कुल 35 गुफाएं हैं। 35 कितनी गुफाएं हैं? 35 गुफाएं हैं। 35 गुफाएं हैं। इन 35 गुफाओं में जो 1 से लेकर 12 तक गुफा है, 1 to 12, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और 12 से 29, 29 यानी कि 13 से 12 क्या 13 से 13 से 29 जो है, ये गुफा जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और जो 29 के बाद 30 आता है, 30 से 35, 30 क्या 30 ही है,
कुल इसमें 35 नहीं बल्कि 34 गुफाएं हैं, ये मैंने मिस्टेक कर दिया था। ये 34 गुफाओं में ये 29 के बाद में 30 से लेकर 34 तक कुल 5 गुफाएं इसमें 5 गुफाएं हैं जैन धर्म से हैं। इसमें 13 से 29 तक 17 गुफाएं हैं और इसमें कुल 12 गुफाएं हैं, 12 गुफाएं। तो आप समझ चुके होंगे एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो कुल 34 गुफाएं हैं, 34। इसमें 1 से 12 तक, इट मीन्स 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, 17 गुफाएं अर्थात 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और 5 गुफाएं मात्र 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से रिलेटेड हैं। तीनों धर्म का एक अमूल या अनमोल चीज कहिए, जो भी चीज कहिए, एक अनूठा इसमें समन्वय दिखाई देता है, धर्मों में सामंजस्य है। अब सवाल, इतना बड़ा सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौन सा यहाँ पे शासक रहा होगा, किस शासक ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया, इसका कार्यकाल क्या रहा था। तो ये जो चूँकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और कुछ जो है कर्नाटक का भी क्षेत्र है, इतना लगभग क्षेत्र जो है ये जो है राष्ट्रकूटों का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ पर राष्ट्रकूट शासन करते थे। राष्ट्रकूट एक वंश हुआ करता था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी था, एक वंश था राष्ट्रकूट। इस राष्ट्रकूटों की राजधानी कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम है मान्यखेट। ये इनका कैपिटल था, राजधानी था। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ था? मान्यखेट। और इन्हीं में जो पहला इसका शासक था राष्ट्रकूट का, दंतिदुर्ग, ये राष्ट्रकूट का पहला शासक हुआ था। और इन्हीं के चाचा हैं कृष्ण प्रथम, इनके चाचा हैं, ये भतीजे हैं। इनके चाचा जो हैं कृष्ण प्रथम, इनके बाद में कृष्ण प्रथम बनते हैं। कुल मिला के राष्ट्रकूट शासकों के समय में इस एलोरा गुफा का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें कुछ दंत दुर्ग ने बनवाया और कुछ कृष्ण प्रथम ने, और भी इनके कई शासकों ने जो है इनका निर्माण किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें जितनी गुफाएं हैं, इन गुफाओं में सबसे ज़्यादा अगर फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेमस है, फेवरेट नहीं फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है, अगर कोई दिलचस्प की बात है, कोई देखने लायक है, देखने लायक तो सभी हैं, लेकिन इनमें मोस्ट सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का एक गुफा है, गुफा संख्या 16। ये गुफा संख्या जो 16 है, इसको इसी कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। गुफा संख्या 16 को कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। और ये जो कृष्ण प्रथम ने गुफा संख्या 16 को निर्माण कराया, गुफा संख्या 16, ये कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो बनाया गया है, एकाश्म पत्थर है। एकाश्म पत्थर का मतलब होता है एक ही पत्थर को काटकर, एक ही पत्थर को काटकर, पूरा पत्थर क्या, एक ही पहाड़ को, एक ही पहाड़ है, हिल्स है, उसी को काट करके बनाया गया है ये गुफा। इसमें दूसरा कोई पहाड़ी का काम नहीं हो सकता लगा है। गुफा संख्या 16 बहुत ही फेमस है, कैलाश मंदिर, और इतना अच्छा है इसका स्थापत्य। ये पूरा जो एलोरा प्रसिद्ध है, इसके प्रसिद्धि का कारण क्या अगर देखेंगे, प्रसिद्धि का कारण जो है,
प्रसिद्धि का कारण देखेंगे तो मूर्ति तो है ही है, इसमें कई मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन मूर्तियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण अगर दिखाई देगा तो आपको दिखाई देगा क्या, इसमें प्रसिद्धि का कारण जो दिखाई देगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के बाद में दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे, ये फर्स्ट नंबर पर है, दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो मूर्ति कला, मूर्ति कला, और तीसरे नंबर पर अगर देखेंगे दिखाई देगा तो चित्रकला। तीनों का समन्वय एक बढ़िया अच्छी चीज है, लेकिन सबसे प्रसिद्धि का कारण ऑप्शन में ये है। ते इस तरीके का सभी हो सकते हैं, दूसरे स्थान पे इसको रखा गया है, तीसरे स्थान पे इसको, लेकिन मेन जो है स्थापत्य कला। ठीक हो रहा है, यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है, ज़्यादा अभी तो हमने नहीं बताया है। तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है, दंतेदुर्ग है। राष्ट्रकूट ये महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में रहते थे और इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। और मान्यखेट कहाँ पे आता था, ये कर्नाटक में आता था, कर्नाटक। हमारी बात सभी लोग मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। किसी को अगर समझने में असमर्थता है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसे बताएं कहाँ पे नहीं समझ पाए, क्योंकि फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें उस तरीके का नहीं है कॉन्सेप्ट है, और सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ। ठीक, ओके। अब इसमें ये हम देखेंगे जो महाराष्ट्र में या कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है, इतना जो क्षेत्र है ये कर्नाटका का क्षेत्र है, कर्नाटक है, कर्नाटक है ना। इसमें मान्यखेट है, ये महाराष्ट्र है, इतना जो राष्ट्रकूटों का क्षेत्र है। तो जो इसमें एलोरा मेन चीज़ हम बात करेंगे, एलोरा। एलोरा, एलोरा का नाम प्राचीन में क्या था ये भी आपको जानना है। आज इसका नाम एलोरा हम लोग जानते हैं ना, एलापुर अंचल। इसका प्राचीन नाम क्या था, एलापुर अंचल। एलापुर अंचल या इसी को वेरुल भी कहते हैं, वेरुल या एलोरा। एलोरा आज का नाम है, पहले नाम बेरुल कुछ लोग कहते थे, और कुछ लोग जो है एलापुर अंचल, एलापुर अंचल के नाम से जाना जाता था। एलोरा जो है बेरुल है, बेरुल दिखाई दे रहा होगा। अब सवाल ये है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये जो एलोरा की गुफा है औरंगाबाद से कितनी दूर है। अजंता गुफा से मैंने बता दिया, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा दोनों ही औरंगाबाद जिला, जिसका अब नाम संभाजी नगर है, दोनों एक ही ज़िले में है, 135 किलोमीटर की दूरी पर। जबकि ये जो एलोरा है, एलोरा औरंगाबाद सिटी से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर है, नियर अबाउट 29। तो औरंगाबाद सिटी से 29 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल ये है किस पहाड़ी पर है, कौन से पहाड़ पर है जिस पहाड़ को काट करके बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको एक दिखेगा, ये सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी। इसी सतपुड़ा पहाड़ी पर है एलोरा की गुफा। कभी कभी पूछ लेता है कि किस पहाड़ी पर है या किस पहाड़ी को काट करके बनाया गया है, तो सतपुड़ा पहाड़ी पर है, और सतपुड़ा पहाड़ी को ही काट करके जो है इसको बनाया गया है। सतपुड़ा पहाड़ी किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 11वीं शताब्दी तक इसका निर्माण कार्य चलता है। 8वीं से लेकर कितने तक चलता है, 11वीं शताब्दी तक। तो किस शासक ने कार्य करवाया था, राष्ट्रकूट मैंने पहले भी बता दिया है, राष्ट्रकूट ने। और
8वीं से 11वीं शताब्दी, 11वीं सदी, 11वीं सदी तक, शताब्दी कहिए या सदी, इसी के बीच में। ठीक, इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस बता दिया मैंने, कुल 34 गुफाओं में सबसे ज़्यादा फेमस गुफा संख्या 16 जो कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और यह लगभग 8वीं शताब्दी में बना था, कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया। 1 से 12 तक गुफाएं बौद्ध धर्म से, कुल 12 गुफाएं, कुल 17 गुफाएं हिंदू धर्म से 13 से 29 तक, और 30 से लेकर 34 तक कुल 5 गुफाएं बौद्ध जैन धर्म से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो कई गुफाएं, जिसमें गुफा संख्या इसमें एक 16 के अलावा गुफा संख्या 25 अगर देखेंगे, गुफा संख्या 25 ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसका है? सूर्य देवता का ये गुफा है। इसमें मूर्ति बना है सूर्य देवता का, और इसमें 7 घोड़े, कितने? 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। 7 घोड़े जो है सूर्य देवता का, जो सूर्य देवता का ये गुफा है, गुफा संख्या 25, और 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं प्रश्न है। दूसरा, इसी में से आपको गुफा संख्या आपको एक मिलेगा, गुफा संख्या 32 मिलेगा। ये इंद्र सभा है, इंद्र सभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंद्र सभा से। गुफा संख्या 32 किससे है? गुफा संख्या 32 इंद्र सभा से है। और अब एक चीज इसमें हम और जानते हैं, सबसे पहले ये जो एलोरा की गुफा है, इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें क्या है, सतपुड़ा के अलावा अगर हम देखेंगे क्या चीज़ इसमें पूछा जा सकता है, मान के चलिए, हाँ ये पूछ लिया किस गुफा के नज़दीक है, तो मैंने बता ही दिया है, अजंता गुफा के नज़दीक है, वो भी 135 किलोमीटर है, और दूसरा कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस गुफा की खोज, एलोरा गुफा जो है, इसकी खोज किस मतलब किसने किया। अभी हाल में अंग्रेजों के समय इसको खोजा गया था, ब्रिटिश शासन के समय में, तो किसके द्वारा ये खोजा गया है, इसको कमेंट करके बताइएगा। अब गुफा संख्या हम चलते हैं आगे। इसमें देखिए मैंने गुफा संख्या 25 बता दिया, गुफा संख्या 16 बता दिया, गुफा संख्या 32, एक गुफा संख्या और आपको मिलेगा, गुफा संख्या आपको मिलेगा 32 के बाद 33, ये जगन्नाथ सभा है, जगन्नाथ सभा, जगन्नाथ सभा। गुफा संख्या 33 क्या है? जगन्नाथ सभा है। और साथ में एक चीज़ और है, जो मैंने बताया गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर, तो उसमें आप देखेंगे जब गुफा संख्या 16 के पहले गुफा संख्या 14 और 15 में दिखाई देता है, रावण कैलाश मंदिर को, कैलाश पर्वत को उठा रहा है, ऐसा एक मूर्ति शिल्प है, चित्रकारी नहीं, मूर्ति शिल्प है, मूर्ति बना दिया गया है। रावण कैलाश पर्वत को, कहानी था कि रावण जो है कैलाश पर्वत को उठा रहा था, तो उसी जो कहानी को उस समय जब राष्ट्रकूट शासक बनवा रहे थे, तो गुफा संख्या 14-15 में दिखता है, और दोनों में ही है। तो कैलाश पर्वत को उठाते हुए एक मूर्तिकारी शिल्प है। अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या है, एक मूर्ति है, शिल्प है, गुफा संख्या 14 और 15 दोनों में दिखाई देता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए ये चित्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो नई दिल्ली है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है, वहाँ पे ये संग्रहित है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली में अगर कभी जाइएगा, या जो दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो है, या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहिए, म्यूजियम कहिए, संग्रहालय मतलब म्यूजियम या दीर्घा, तो वहाँ पे
ये संरक्षित है, रखा हुआ है, वो चित्र है। और ये जो है मूर्ति है कैलाश पर्वत को हिलाते क्या उठाते हुए दिखाया गया रावण को। तो एक इतना फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे गुफा संख्या कैलाश मंदिर में देखेंगे, जो मध्य में अगर पूछ लिया कैलाश मंदिर के मध्य में क्या है, तो कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। मध्य में क्या रहेगा, शिवलिंग रहेगा। ज़्यादातर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा किया जाता है। तो गर्भगिरी में या मध्य भाग में क्या है, शिवलिंग है। तो ये पूछा जा सकता है। और दूसरा चीज़ अगर देखेंगे कैलाश मंदिर में, जो कैलाश मंदिर मैंने बताया, कैलाश मंदिर में रामायण से संबंधित है, रामायण के अलावा महाभारत से है, या कृष्ण लीलाओं से संबंधित जो है मूर्तियों का शिल्पांकन किया गया है, वहाँ पे बनाए गए हैं कारीगरों द्वारा। एकाश में पत्थर है, ये सभी जान रहे हैं। गुफा संख्या 5 में अगर देखेंगे, बुद्ध जो है उपदेश दे रहे हैं। ये पूछा जाता कभी कभी। गुफा संख्या 5 इसमें है, गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 5 जो है बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। ऐसे अब 34 गुफाएं हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। गुफा संख्या 5 जो है बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, बुद्ध उपदेश देते हुए बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। और गुफा संख्या 6 जो है हिंदू देवी सरस्वती, देखिए 6 अवश्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 6 बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन हिंदू देवी का जो है 6 गुफा संख्या अगर देखेंगे 6, तो हिंदू देवी सरस्वती जो है, हिंदू देवी सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, बनाया गया वहाँ पे बढ़िया से, बहुत सुंदर खूबसूरत बनाया गया है। माँ सरस्वती का प्रतिमा जो है मूर्ति के रूप में पत्थरों को, पहाड़ को जो है, जो पहाड़ थे उन्हीं एकाश में पहाड़ को काट करके बनाए गए हैं। ऐसे हम और ले चलते हैं मंदिर में, जो गुफा से संबंधित मंदिर है या और से भी मंदिर है, जो हमारी प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं को हमें बताते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ ऐसी थीं, ऐसे शासक बनवाया करते थे। और हाल ही में अभी देखेंगे अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। लोग दर्शन के लिए आते हैं, जाते हैं। नमस्कार। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट, जितने मैं बताया सब फैक्ट पूछे गए प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में। खास करके हम बात करके रखते हैं सिविल सर्विस की, उसमें भी कॉन्सेप्ट नुमा बना देते हैं प्रश्न, रहता यहीं से। धन्यवाद।